ठीक है अनुप्रिया जी, एसआईआर की लाठी कम पड़ रही थी क्या? मतलब ये तो बहुत अच्छा मुद्दा था कि आप इस पर चुनाव आयोग को घेर रहे थे, इस पर आप भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, फिर ये करते करते बात गाली गलौज तक क्यों आ गई? क्योंकि प्रेम शुक्ला साफ कह रहे हैं और ये हम जानते हैं कि गाली जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन की लास्ट स्टेज होती है। तो किस बात का फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस को जो उसके नेता गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनकी माताजी को, और वो ये भी जानना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला कि भाई कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की इस गालीबाज नेता पर? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक जिस तरह से देश में हो रही है और हमने जो राजनीतिक सीखा है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। कि आपके मतभेद इतने इस स्तर पे बढ़ गए कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर्गीय माता को गाली दे रहे हैं। ये किस तरह का कल्चर है और किस तरह की चीजें हैं। कल ही वो मंच था जहां पे राहुल गांधी जी एक शब्द और कहते हैं कि बहुत मजा आ रहा है हमें। तो क्या आप इसी तरह की मजे की बात कर रहे हैं? राजनीतिक में मुद्दा विहीन आप हो गए हैं। नहीं, मुद्दे ऐसा यार देखिए क्या है कि बिहार की धरती पे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ। बिहार में पूरी चुनाव जो होनी है वो नीतीश कुमार जी के पूरे 15 साल 20 साल के शासन काल पे होना। जिस तरह से बिहार चौमुखी विकास की है उस पे जान रही है विपक्ष। जब इस मुद्दे पर चुनाव होना है, विकास की जो रेखा खींची गई है यह आरजेडी के ना शासनकाल में देखी गई, ना इनकी नियति है। क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है? इन्होंने चारा चोरी किया, इन्होंने चारवाहा विद्यालय बनाया, वो इतिहास बदल दिया ना लोगों ने, वो इतिहास बदल दिया लोगों ने। आप जैसे जंगल राज कहते थे, इसीलिए आपकी सरकार आई और इसीलिए आज सालों से नीतीश बाबू का सुशासन वहां चल रहा है, जिसे आप सुशासन बाबू कहते। मैं अनुप्रिया जी लौटूंगा आपके पास। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, जिस तरीके से हम जानते हैं कि गाली पराकाष्ठा होती है किसी भी हद की फ्रस्ट्रेशन के, कांग्रेस के नेता गाली दे रहे हैं, इसकी नौबत आखिर क्यों आ रही है? कांग्रेस के लोग लाठियां भांज रहे हैं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भाई लाठियां चल रही हैं, पथराव हो रहा है। बीजेपी कह रही कि भाई पहल जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की, पथराव की भी, लाठीचार्ज की भी, गाली की भी। जब इतना अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उछाल दिया, छेड़ दिया, जब आप लोगों ने इतना अच्छा एसआईआर के मुद्दे पर बिहार इलेक्शंस की एक पृष्ठभूमि तैयार की, तो फिर गाली की, लाठी की, पत्थर की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रही हूं कि यहां बैठकर जितने भी प्रवक्ता है सब झूठ परोस रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे जेडीयू के। हकीकत ये है कि वहां पर लाठियां भाजने का जो काम किया गया, गेट तोड़ने का काम किया गया, उसके बाद सर फोड़ने का काम किया गया, और जो सदाकत आश्रम है उसको लहू लुहान करने का काम किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा किया गया। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मेरे पास मौजूद है वो प्रूफ। शुरुआत से लेकर आखिरी तक जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी की है वो किसी से छिपा नहीं है। लाइव टीवी चैनल पर सब कुछ दिखाया गया। उसके बाद भी बैठकर बेशर्मी के साथ जिस तरीके से ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इसके बाद इनके पास सर छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। हकीकत यह है कि राहुल गांधी जी की यात्रा जिस तरीके से लोकप्रिय हो रही है, जिस तरीके से चाहे वो दलित हो चाहे वो पिछड़ा हो, हर व्यक्ति अपने आप को राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। उस डर के कारण कहीं आप प्लांट करते हैं कि किसी ने गाली दे दी, कहीं आप प्लांट करते हैं कि किसी ने जो है आपका नेता है, आपका नेता है। नहीं प्रियंका जी, कांग्रेस के नेता ने गाली दी है, इसको प्लांट किसने किया? मतलब आप क्या कह रही हैं कि आप कह रही है बीजेपी ने प्लांट किया आपके नेता को? हो चुका है, किसी भी पद पे नहीं है, कोई नेता नहीं है हमारा। आप अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो लाकर दिखा दीजिए। हम नहीं मानते उसको अपना नेता। अच्छा। और हम ये मानते हैं कि गाली देने के लिए हम निंदा भी करते हैं, पर गाली किसने दी, गाली किसने दी, इतिहास में उठाकर भाई जब वो कांग्रेस का कुछ नहीं तो मंच पर कैसे आ गया? बोला प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इस देश के जो प्रधानमंत्री की वाइफ थी, विधवा थी, उनको क्या नहीं बोला? जर्सी गाय तक बोला, क्या नहीं बोला? और आप कहते हैं कि आज आपको भाषा की मर्यादा समझ में आती है। मैं फिर भी कहती हूँ कि उसकी निंदा होनी चाहिए। गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना कभी ना राहुल गांधी जी ने सीखा है, ना वो वहां पर मौजूद थे। इसलिए झूठ परोसना सबसे पहले तो आप लोग बंद करिए। ये झूठ परोस रहे हैं आप सरासर। और मैं सीधे तौर पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज खून खच्चर हुआ है वो वाकई में बिहार की जनता याद रखेगी। बिहार की जनता ये याद रखेगी कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो है कार्यालय पर जाकर वहां पर ईंटे, पत्थर, लाठी, डंडे सब कुछ बांधे गए, और वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, आपके मंत्री थे और आपके विधायक थे, पुलिस वाले वहां मौजूद थे। आप पूछिए किसी से वहां पर। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको चलाकर दिखा देती हूँ कि किसने शुरुआत की थी, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी उसे सीधा पता चल जाएगा आपको कि क्या है। ये देखिए, दिख रहा है आपको?
जी दिख रहा है, बट किसको कहां से शुरुआत मानी जाए, ये कैसे तय किया जाएगा? प्रियंका, ये दिख तो रहा है, बट शुरुआत आप कहां से, मतलब लाइन कहां से शुरू होगी? जहां से बीजेपी वाले खड़े होंगे या जहां से कांग्रेसी खड़े होंगे, लाइन कहां से शुरू होगी ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको खून कच्चड़ भी दिखाती थी किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने लहू लुहान किया है। ये है हालत, ये है हालत, पूरी तरीके से उनका दामन खून से भीगा हुआ है। क्या यही रह गया है राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी का ये स्तर हो चुका है कि लोगों को वो खून निकाल लेंगे। देखिए, मैं इस तरीके के देखिए ब्लड और खून ये सब नहीं, आप भी नियम कायदे जानती होंगी। आप भी प्रियंका जी, राजनीति के लिए हमें इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि, है ना, ये चीजें मत दिखाइए।